नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आ रहे हैं। मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। कैसे? ट्रायल के आधार पर इसे तकनीकी दृष्टि से लोकार्पण भी किया कहा जा रहा है। और ये भी बात सामने आ रही है कि दिसंबर के आखिरी तक, हालांकि 25 दिसंबर भी प्रस्तावित डेट है, उस दिन से कानपुर में मेट्रो चलने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। 2022 का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के वो मान रहे हैं कि ये कानपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे कानपुर का नक्शा बदल जाएगा। हालांकि एक दूसरी भी त्रासदी चल रही है कानपुर में, जीका वायरस की, जिसको लेकर के भी चिंता है। मुख्यमंत्री कल उसकी भी समीक्षा करेंगे। और साथ में आज समाजवादी पार्टी ने एक समाजवादी इत्र को लॉन्च कर दिया और उस इत्र का उद्देश्य है कि समाज में नफरत को दूर करना। कन्नौज से ये विकसित हुआ, वैज्ञानिकों ने शोध किया, 22 खुशबुओं को उसमें शामिल किया गया है। अब ये कैसे नफरत को दूर करेगा, और इसके साथ में ये भी बात आ रही है, क्या ये चुनाव का मुद्दा एक नफरत भी है, जिसको मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के दो बिंदु। पहला बिंदु, मेट्रो आएगी, नई विकास की गति लाएगी, और दूसरा, समाजवादी इत्र आएगा, नफरत मिटाएगा। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 युवा मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हैं अनूप अवस्थी, मीडिया प्रभारी है, बहुत अच्छे वक्ता है, और ऊर्जावान है समाजवादी पार्टी के वरुण मिश्रा, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, और विनय राज सिंह चंदेल बहुत ही उत्साही कांग्रेस के हैं। इन तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनूप जी, कल योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बड़ा आप लोग तो प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेट्रो का जो ट्रायल है उसका लोकार्पण करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, और कल से आप बिल्कुल दमखम के साथ कहेंगे, देखो कानपुर को मेट्रो योगी ने दे दिया। यही तो कहेंगे कल से आप। अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? अनूप जी, आप वर्मा जी देखिए, वर्मा जी, हाँ, सबसे पहले तो जो कानपुर की जनता को कल मेट्रो का तोहफा हाँ, ट्रायल के रूप में देखने को मिलेगा, हाँ, उसके लिए प्रदेश की और उत्तर कानपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। और आपने कहा योगी जी आ रहे हैं, कल से हम लोग फिर हल्ला मचाएंगे कि मेट्रो हमने चला दी। निश्चित तौर पर जिस तरीके के काम और जिस तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर आप देखें, तो जिस तेजी से मेट्रो को कानपुर में दौड़ाने की प्रयास किए गए, और वो प्रयास सफल हुए। बहुत जल्द हम ट्रायल के रूप में कल जनता को ये समर्पित करेंगे, और बहुत जल्द जनता इसका लाभ ले, इसकी भी घोषणा हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी और के लोग एक बात बड़ी प्रमुखता से बोलते हैं, हमने किया था, इन्होंने क्या किया। अभी हो सकता है कि हमारे जो छोटे भाई वरुण मिश्र बैठे हैं, ये अभी पार्टी द्वारा हमको ऐसी सूचना, इनकी पार्टी पोस्टर दे रही है कि टीवी पे जाइए और दिखाइए कि इस पोस्टर में देखिए अखिलेश जी हैं। अब ये पूछेंगे फिर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये सब योजना ये लेके आए होंगे, ये हमें पता है। लेकिन वर्मा जी, सवाल योजना और उसका नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत कैसे मिले। उत्तर प्रदेश की जनता, और खासतौर से कानपुर की जनता, जो राजस्व के मामले में, औद्योगिक नगरी के मामले में प्रसिद्ध रहा है। उत्तर प्रदेश की आय सरकार की बहुत भारी मात्रा में कानपुर जनपद से होती है, और यही कारण है कि जब हमारी सरकार बनी तो जो मेट्रो की परियोजना केंद्र सरकार और
उस समय की इनकी तत्कालीन सरकार जो प्रोपोगंडा करके बहुत हाउस पाउच, कोई लेआउट नहीं था, कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और उन्होंने जनता को दिखाने के लिए कि साहब हम विकास एक और पहिया जोड़ दे, इन्होंने आनंद फानंद उसको जो है शिलान्यास और लोकार्पण सब कर डाला था, आपने देखा होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर जब शुरू किया और क्रियान्वित किया तो उसमें टाइम बाउंड रखा कि ये योजना इतने समय तक पूर्ण कर ली जाए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा, चाहे एक्सप्रेस वे हो पूर्वांचल का, चाहे वो मैं कानपुर तक अभी रहूंगा, जरा एक मिनट कानपुर तक ही रहे। मैंने आपका कहना है कि मेट्रो एक बहुत बड़ा वरदान आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन भी साहब में एक सवाल आ रहा है, सपा का भी नाम ले भी लिया, खुद ही ले लिया, तो आज ही अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में ये मेट्रो का जिक्र आ गया कि कानपुर में कल मेट्रो का जो है ट्रायल लोकार्पण होगा। तो कहते हैं कि अखिलेश ने तुरंत अपने यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक सतीश निगम की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन सतीश, मालूम है कि कैसे हम लोगों ने शिलान्यास किया था, ये सब मेरे कामों को कर रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? अगर आप वर्मा जी पहले दिन से जब से ये इतने हताश और निराश है इनके नेता, कि आपने देखा होगा जब भी कोई उत्तर प्रदेश की सरकार कोई योजना को पूर्ण करती है तो ये कहते हैं ये मेरी योजना थी, ये हमने लोकार्पण किया, ये हमने शिलान्यास किया। वर्मा जी, उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार रहेगी वो निश्चित तौर पर किसी न किसी योजना को शुरू करेगी। ठीक बात है। इन्होंने भी जो काम किए थे वो पूर्व की सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की थी, उनके कामों को आगे बढ़ाया। बहुत से ऐसे काम थे जिन्होंने इस पर रोड़ा हटा के इन्होंने अपना नाम दे दिया, उनकी योजनाओं को खत्म कर दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी, सुनिए वर्मा जी, सुनिए वर्मा जी, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी हमने किया और उसको पूर्ण भी हमने किया। ऐसे तमाम उदाहरण है। मैं अभी आपको चैनल पे अगर आप कहेंगे टाइम दे तो मैं बताऊं, ऐसी जल योजना, परियोजना, जल निगम की तमाम परियोजनाओं को जिन्होंने हमने शुरू किया और हम ही उसका लोकार्पण किया और हम ही उसका शिलान्यास किया। मैं मान गया। वरुण जी क्या कहना है? और इनका एक भी कहना है कि भाई एक मिनट, कि उनका ये भी कहना है कि पिछले हुए काम है तो वो तो पूरे किए ही जाएंगे और बहुत से काम हमने भी शुरू किए और हमने भी उनको पूरा किया और काम तो होना ही था। तो फिर ये सपा क्यों बीच बीच में कह देती है, अरे मेरा काम, कोई नया काम नहीं, कोई नया नहीं? क्या कहना वरुण जी आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ, इनकी शुरुआत नर्सरी की झूठ से होती है। झूठ है खाना, झूठ है बोलना और झूठ चबेना और झूठ दिखाना। जब लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन, शिलान्यास और ट्रायल माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना झूठ बोल करके आई तो आने के बाद उसका योगी ने उसका लोकार्पण किया। उत्तर कानपुर मेट्रो में माननीय अखिलेश यादव जी ने 17,000 करोड़ रुपया यहाँ पर दे करके और मेट्रो की सबसे पहला उसका लेआउट यहाँ पर उसका उन्होंने क्लियर किया, आकर के उसका उद्घाटन कानपुर में उन्होंने किया, जिसका पूरे मीडिया से लेकर के उसका काम भी चालू हो गया। हमारी सरकार होती तो आज ये 5 साल में ये योजना 2.5 साल के अंदर ये योजना सड़कों पर आ गई होती और लोग आज इसमें बैठ करके सफर कर रहे होते। ये इस सरकार की नीयत में खोट थी कि पहले इसने इस योजना को ढीले रास्ते में डाला। जब देखा कि अब इससे बदनामी हो रही है, उसमें इनके केंद्रीय उस समय मंत्री थे वेंकैया नायडू, वो आए हुए थे। कानपुर के एक सांसद, गुमनुमा सांसद मुरली मनोहर जोशी उस समय मौके पर थे। अखिलेश जी ने इस योजना का लोकार्पण किया है। क्या ना कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कई राज्यों में इनकी सरकार है, पूछो कहां कहां इन्होंने मेट्रो चला दी। ये तो मेट्रो का एम भी नहीं जानते होंगे, आज एक्सप्रेस वे की बातें कर रहे हैं। कई प्रदेशों में इनकी सरकारें रही होंगी, कहां इन्होंने एक्सप्रेस वे बना लिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान को एक नजीर पेश करी अखिलेश यादव जी ने। इतना लंबा एक्सप्रेस वे, इतना शानदार एक्सप्रेस वे, इन्होंने आकर के उसमें अपनी गंदी नीयत से, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत में खोट है, इन्होंने आकर के उसमें जांच बैठलवाने का काम किया। क्या जांच में आपने ढूंढ लिया?
कौन सा आपने उसमें घोटाला उजागर कर दिया? आज वो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की जनता उसका भरपूर लाभ ले रही, उसमें कहीं नहीं तय होता है कि कोई हिंदू चलेगा कोई मुस्लिम चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आपने दूसरी एक बात कि जिस तरीके से आज समाज में अपना विद्वेष फैला रहे, कल योगी आदित्यनाथ कानपुर में आ रहे हैं, तो मेरा कहना है कानपुर की उन सड़कों पर भी जाकर के घूमने का काम करें जिनके इनके उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। अरे कानपुर की मेन वीआईपी रोड में इतने गड्ढे हैं, कानपुर में आज इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है कि उसका आप कौन सा आप उसका जायजा ले रहे हो? आपने उसमें कौन सी रोकथाम के लिए आपने उसमें कड़े कदम आपने उठाए? सिर्फ झूठ। ये आज मेट्रो का उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया था और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भोर भोर प्रशंसा करते हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 2.5 वर्ष में जो काम खत्म होना चाहिए था 2 वर्ष में, आज उसको 4.5 साल में भी ये ट्रायल के रूप में उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं कि जिस तरीके से आज कानपुर की जनता को छला गया 2.5 साल में। और ठीक बात वर्मा जी, और दूसरी चीज जो आज दूसरा आपने पॉइंट बोला इत्र वाला, तो ये तो हम समाजवादी पार्टी के लोग आज नहीं, शुरुआत से जनता के बीच में जाकर के प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग जो आकर के समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनकी नफरत को हम अपने इत्र से दूर करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिल करके इसी हिंदुस्तान में रहेंगे और भारत का झंडा बुलंद करेंगे। एक हो गया। विनय राज जी, जो कल उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है ट्रायल का, जी। उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी ये दावा करेगी कि हमने विकास को एक गति कानपुर को दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम वर्मा जी, मैं आज तक नहीं समझ पाया भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को और जो इनके इस समय सीएम साहब हैं कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कानपुर के लोग क्या चाहते हैं। आज कानपुर विगत 6 महीने पहले इतने बड़े जंजाल में फंस चुका है कोरोना काल में। वो जो हर चौथे घर में एक मौत हुई है कानपुर में। अपग्रेडेशन के नाम पे सरकार ने एक कदम भी नहीं चला। आज डेंगू का कहर कानपुर को घेरे हुए है। कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के ग्राम कुरसौली में 19 मौतें हो चुकी हैं। सरकार की प्रायोरिटीज वो नहीं है, सरकार की रफ्तार उस पे नहीं दिखती। लाल इमली का जो कर्मचारी लेबर है वो विगत 36 माह से बगैर वेतन के अपने घर में होली, दिवाली, तीज त्योहार कैसे मना रहा है, इस सरकार को कोई एहसास नहीं है। ये तो ढोलक और ताली और थाली बजाने वाले लोग हैं। इनको तो कोरोना ये भगा रहे थे ताली से और थाली से, और इनके बहकावे में जो इनके जो अमिताभ बच्चन सरीखे लोग जिनको इन्होंने उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, अपने आवास की छतों में चढ़कर देश के जनता को ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनसे उत्तर प्रदेश की जनता आज ही आ चुकी है। और ये मान लीजिए जो सरकार की छटपटाहट है, जो अधूरे काम को रफ्तार का नाम देकर ये इसका जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी जमीन 2022 में इनकी खिंचने जा रही है। इसी जनता ने जिनको सिरमौर इनके सर पर रखा था, इनके सर पर ताज पहनाया था, आज इनका ताज उतरने जा रहा, क्योंकि इनके खोखले वादे, इनकी जो झूठ की नीति थी, जो इनकी जुबा चलती थी, अब इनकी जुबा के साथ जीप चल रही है। अब तो मैं कह रहा हूं 2.25 महीने 2.5 महीने सारे लोग, जनता, नेता, सब लोग इनकी जीप से बचे, वरना जो जीप की रफ्तार इनकी है, अभी तक बुलडोजर की रफ्तार थी, अब जो जीप की रफ्तार है उसमें किसान, सुन लीजिए, उसमें 6 किसान को इन्होंने शहीद किया। इसके बाद किसानी और नौजवानी छटपटा रही उत्तर प्रदेश की। ये सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा 22 के चुनाव में। वर्मा जी, 1 मिनट मैं अपनी बात एक रखूंगा कि आज ये अभी हमारे भाई अनूप जी बोल रहे हैं कि आकर के ये पोस्टर रखेंगे, ये बताएंगे वेंकैया नायडू। अरे भारतीय जनता पार्टी की छाती में इतनी 56 इंच की छाती थी, तो कानपुर जब मेट्रो को अखिलेश जी ने शिलान्यास कर दिया था, अरे तुम रुकवा लेते, तुम इलाहाबाद में मेट्रो बना के दिखा देते। तुम 1 मिनट अनूप जी पहले
सुनो पहले, बोलोगे नहीं बीच में, सुनोगे बात। अरे ना 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 पहले सुनोगे बात। अरे आगरा इलाहाबाद में बना के दिखा देते मेट्रो, बनारस में मेट्रो बना के दिखा देते, मेरठ में मेट्रो बना के दिखा देते, क्यों कानपुर में मेट्रो बना के बनाने? इसका उद्घाटन अखिलेश जी ने किया था, अखिलेश जी इसकी डीपीआर बना के गए थे, 17,000 करोड़ में समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था। लकीर के फकीर हो आप लोग, उसी लकीर में चलना जानते हो। जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें हमारी सरकार पैसा देती है। वर्मा जी इनको पहले चुप कराइए, इनको पहले चुप कराइए, सामने है ना, ये सामने है ना, इनको पहले चुप कराइए। इनको ये पहले जो भी जनता के बीच में सच्चाई जाने वाली बात होती है, उसमें ये बीच में बोल करके जनता के बीच में सच्चाई नहीं जाने देते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी के लोग सच्चाई नहीं जाने देते। वर्मा जी पहले इनको शांत कराइए, पहले इनको शांत कराइए, इनके बीच में कोई नहीं बोला। अनूप जी पहले शांत होकर बात सुनना सीखिए, डिबेट में आते हैं, पहले शांत होकर बात सुनना सीखिए। अगर विपक्ष की नहीं सुनोगे तो जनता की कहां से सुनोगे? अगर विपक्ष की नहीं सुनोगे तो जनता की कहां से सुनोगे? सरकार द्वारा नहीं, देखो देखो फिर बीच शांत होकर के डिबेट में बैठा जाता है। अगर जनता की बात को नहीं सुनोगे, विपक्ष की बात को नहीं सुनोगे, डिबेट को जरा डिबेट की तरह ना 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 बीच में आपने बोलना चालू किया, मैं बोल रहा था, बीच में आपने बोलना चालू किया, बीच में बोलना चालू किया आपने। जनता के बीच में नहीं जाने दोगे सच्चाई? चलो एक मिनट, अरे जनता छुपाओगे, झूठ छुपाओगे अपने। चलिए जनता अपराध की सुन लीजिए, जनता के बीच में सच्चाई ले जाने नहीं छुपा सकते हो। पहले इनको शांति, ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये फोन कॉल वाली नहीं नहीं, ये गलत बात। बीच में आप बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम आपके बीच में बोले, हम आपके बीच में बोले, क्यों बोल रहे हैं बीच में आप? एक मिनट, नहीं अपराधी, अरे अपराधी तुम्हारी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चला रहा है, तुम्हारा विधायक बलात्कार कर रहा है, तुम अपराधी की बात कर रहे हो। अपराधियों से बड़ी हुई सरकार है तुम्हारी। अरे सुनिए अनूप जी, पहले डिबेट में सुनने की क्षमता रखिए। एक मिनट अनूप, अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। बीजेपी के नेताओं को यही अहंकार हो गया जो 2022 में लड़ डूबेगा। अनूप एक बात सुनिए, आज एक आरोप बीजेपी पर मायावती ने और लगाया है। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये काम तो करते हैं, जैसा आपने कहा कि हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अधूरे कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, और उनका इशारा मेडिकल कॉलेज की ओर था, जहाँ न इंफ्रास्ट्रक्चर है न कुछ है, और आप उनका लोकार्पण करते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विनय राज जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस शहर की जो प्रायोरिटीज़ है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीका वायरस तेजी से फैल रहा है, गंदगी है, यहाँ पर डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मेट्रो की बात की जा रही है। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो केवल 6 स्टेशन के लिए चलाई जा रही, केवल ये दिखाने के लिए कि भाई हमने मेट्रो चला दी। अब आप बड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, संक्षेप में। वर्मा जी, आपने कहा कि तमाम महामारी और डेंगू और ये इसकी चर्चा आपने करी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार और हमारे सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विकास पर भी ध्यान देंगे, और हर व्यक्ति की जान माल की भी रक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा कोरोना जिस तरह चल रहा था, मुख्यमंत्री दरवाजे गया। इसके बाद आपने देखा जीका वायरस पर भी कल लोकार्पण, जो ट्रायल का लोकार्पण तो होगा ही, इसके बाद उस पर समीक्षा होगी, और तमाम लोगों से जो जीका वायरस से ग्रसित हैं, ये मुख्यमंत्री का साहस है कि जहां पर महामारी का कहर ज्यादा है वहां जाने का काम आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। ये संदेश देते हैं हम लोग। बस हो गया पूरी बात हो गई। अभी जिक्र कर रहे थे वरुण जी कि 17,000 करोड़ रुपया हो गया। अरे उसको छोड़िए, बीमारी पे अनूप एक मिनट, अब आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अनूप जी अटकमण मत फैलाइए, और लोग भी बैठे हैं। अनूप शांत हो जाइए,
ये कुछ नहीं, ये सीख के आते हैं, ये इनकी क्लासेज है वर्मा जी, ये इनकी क्लासेज है कि जनता के बीच में सच्चाई नहीं जाने देंगे। ये झूठे लोग, के चिकित्सा ये झूठे लोग करना चाहता हूँ वर्मा जी, ये अपनी जनसंघ की क्लासेस से मक्कारी सीख करके आए हुए लोग जो झूठ बोलना जनता के बीच में जानते हैं। इनकी सरकार सिर्फ जनता के बीच में झूठ बोलती है, वो नहीं शांत होते हैं, अतिक्रमण करते हैं लोगों के बोलने पे, जनता के बीच में सच्चाई नहीं जाने देते हैं। शांत हो गए अनूप, शांत हो। अनूप, अच्छा रहेगा कि एक एक सवाल का जवाब हो जाए तो बहुत अच्छा सवाल अनूप जी से मेरे हैं। खाली एक मिनट विनय जी, जरा संक्षेप में करिएगा क्योंकि समय भी हमारा वैसा हो रहा है। संक्षेप में बताइए, संक्षेप में। अनूप जी, जो कोरोना में जो मृत्यु का तांडव कानपुर ने झेला है, ये भैरव घाट आपने देखा है, बिठूर का घाट देखा है, मैस्कर घाट देखा है, शमशान जानते हैं आप, जिस तरह लाशों की ढेर लगे थे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के सरकार ने, और यह आपके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, मेयर है, सभासद हैं, ये इनको आंखों से नहीं दिखता है कि कानपुर की प्रायोरिटी क्या है। आज कुरसौली जानते हैं, कल्याणपुर ब्लॉक का नाम सुना है आपने? नहीं, वो बता चुके हैं उनको। उसी ब्लॉक में कुरसौली ग्राम है, 19 लोगों की मौत उस गांव, छोटे से गांव में हुई है। उनको सरकार ने क्या प्रायोरिटी दी, उनको क्या दिया सरकार ने? आप देखिए, आप लोगों को केवल मूर्ख बनाते हैं और आपकी पोल पट्टी अब खुल गई है। अब लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है अनूप जी। हो गया। अब आपका जो ये 5.25 साल वो इतना बेमिसाल रहे हैं कि लोग उसकी जो मार जो झेली है, आज भी उनके उस पर निशान बने हुए पीठों पे, शरीरों पे। हो गया। अनूप, जरा 2 मिनट रुकिएगा। अनूप, एक मिनट हम आपसे कहेंगे। अच्छा, संक्षेप में जवाब दीजिए। अभी विजय राजी ने कहा कि तांडव देखा, मौत का तांडव देखा, भैरव घाट देखा, बिठूर देखा। वर्मा जी निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी से कहते हैं कि उस समय जो महामारी में जिस तरीके का मौत का तांडव चला, वो निश्चित ही कानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से विभक्त था। लेकिन ये भी बहुत दावे से हम कहते हैं कि जिस तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जितनी तेजी से नियंत्रण किया, आपने देखा होगा 30 अप्रैल के बाद से 7 मई के बीच में किस तेजी से हमने कोरोना का नियंत्रण करने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज घर गए, ये इनको नहीं दिखा। आदमी को पहले मरने के लिए छोड़ोगे, आदमी को पहले मरने के लिए छोड़ोगे। जब वो मर जाएगा उसको लकड़ियां नहीं मिलेंगी, उसके बाद आकर के बताओगे शमशानों में लकड़ियां नहीं दी। अरे कुछ तो इंसानियत जिंदा रख के बात करो, कुछ तो इंसानियत जिंदा रख करके बात करो कि कैसे, कि किस हृदय को रख करके अपनी बात करो। मरने वाले तुम्हारे कानपुर नगर के लोग थे, जिनके बीच में खड़े होकर के पूरे दिन आप राजनीति करते हो, उनके घरों के लोग मरे। आप कह रहे हो कि हमने जब ठीक कर लिया, अरे किस मरने वाले के घर में आपके लोगों ने जाके सांत्वना देने का काम किया? किस मरने वाले के घर में जाकर के आपने उनके घर में राशन, उनके बच्चों को नौकरी देने का काम किया? ये सरकार की नाकामी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी थी कि आज उत्तर प्रदेश में मौत का तांडव हुआ, कानपुर महानगर में मौत तांडव हुआ। ये योगी सरकार की नाकामी है, वो आज उस नाकामी को छुपा रहे हो। अरे तुम्हारे कानपुर महानगर के लोग मरे हैं, तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मरे हैं, आपके मोहल्ले में रहने वाले हनुमान मिश्रा लोग मरे हैं, वो आप उस नाकामी को छुपा रहे हो। आपके भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के मनोज मिश्रा मरे हैं, किसको इलाज मिला है? किसको इलाज मिला है? बिना इलाज के राज्य मंत्री जैसे लोग मरे हैं और कोरोना में अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? शर्म नहीं आती है? आंखों का पानी मर गया है, आंखों का पानी मर गया आप लोगों के कि आपकी भारतीय जनता पार्टी आम जनता की दुआ छोड़ देते, अपने नेताओं को तो बचा लेते, अपने नेताओं को बचा लेते। तुम्हारे लंबरदार थे जो तुम्हारी बात जनता के बीच में रखते थे, अरे उनको बचाने का काम कर लेते, तब तक घाट में खड़े होकर तुम्हारे सांसद उम्मीदवार आंसू बहा रहे थे। मरने में राज्य मंत्री मरा, सांसद मरा, तुम्हारा भाजपा के प्रवक्ता मरे, आंसू नहीं पहुंच पाए लोगों के, इलाज नहीं करवा पाए। आज बात अपनी कोरोना में अपनी पीठ थपथपा रहे हो। इंसानियत मर गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। हो गया पर अनूप, इंसानियत मर चुकी है, आंख के आंसू मर गए आपके। नशा, सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हो आप लोग। अनूप, अरे अभी सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हो।
रोड पर खुले आज जनता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ 2022 के समर में। हो गया अनूप, 2 सवालों के जवाब अभी आपसे लेना है। एक तो मैंने अभी आपसे कहा था कि सरकार अधूरे कार्यों का लोकार्पण कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सीधा अभी हमला बोला है मायावती ने कुछ देर पहले, क्या कहेंगे बताइए जरा। ऐसा है वर्मा जी, मायावती हो, अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो, हाँ, ये तीनों लोग का एक काम है, जिस तेजी से उत्तर प्रदेश विकास की गति को पकड़ रहा है, उस विकास की गति को ना पकड़े, इसलिए रोड अटकाने का काम, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, इनके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल, ये लोग, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है, इनके पास कोई विचार नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, एक सवाल हो, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। सब कुछ इन्हीं के पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है। कानपुर में करे हुए काम है, बता दो। मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। कानपुर में करे हुए काम बता दो। अनूप, एक सवाल और है। एक आरोप ये भी है कि जो नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, तो समाजवादी इत्र का आज लॉन्च हुआ है और बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के हुआ है। क्या ये जो समाजवादी इत्र है वो समाज में जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है उसको दूर करने में कामयाब होगा? क्या कहना है इस समाजवादी इत्र के बारे में आपका? अरे ये इत्र को क्या जाने वर्मा जी, नफरत फैलाने वालों से आप इत्र का सवाल पूछ रहे हो। पहले ये अपनी पार्टी के लोगों को लगा, ये नफरत फैलाने वाले लोग इत्र के बारे में क्या जानेंगे? अपराध का खुला तांडव हुआ 2012 से लेकर 17 तक, इनका पहला काम होना चाहिए। अरे आपकी जीप की ड्राइविंग से डर लगता है भैया, उन पर सुनिए, आपकी जीप की ड्राइविंग से लोगों को डर लगता है। गृह राज्य मंत्री माफ करिए अवस्थी जी, जिस तरह आप जीप चला रहे हैं ना, खुला उससे जनता डर गई है। किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो, शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? अनूप जी, उस गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने में अपना सम्मान घटाने की सोचते हो? अनूप जी माफ करिए, किसान बड़ा है कि एक गृह राज्य मंत्री बड़ा है? अपराधी कार्यकर्ताओं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रंगे हुए सियार, मैं बार बार कहता हूं, ये छुपे हुए भेड़िए समाज के अंदर जो समाज को खाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरीके से आज लखीमपुर की घटना जो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, देश की अदालत ने भी मान लिया, तुम्हारी पुलिस ने भी मान लिया कि गृह राज्य मंत्री के लड़के का दोस्त था, खुलेआम किसानों के ऊपर जीत चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकारा है। नहीं मानते हो? अरे खामखा बदनाम किया। जो हमने बोला ना, समाज के छुपे हुए भेड़िए भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, एक मिनट, इस समाज के अंदर छुप करके समाज को खाने का काम करते हैं। तुम्हारा विधायक खुलेआम बलात्कार करता है, तुम्हारा पूर्व गृह राज्य मंत्री अबालिग लड़की से मसाज कराता है, और तुम कहते हो तुम धुले हुए हो गंगा के। अरे रंगे हुए सियारो हो तुम सब लोग। अरे कौन क्या करता था? एक अपराध बता दो। अपने मुख्यमंत्री से लेकर के अपराधों की लिस्ट खोलना चालू कर देंगे अनूप जी, डिबेट छोड़ के चले जाओगे। अपने मुख्यमंत्री के अपराधों की लिस्ट खोल लो। कितने मुकदमे तुम्हारे मुख्यमंत्री भी अपराधी? हो गया। एक मिनट अनूप, तुम्हारे उप मुख्यमंत्री भी कितने मुकदमे अपराधी? कानपुर में थोड़ा सा, ये कानपुर में कुछ हमको बुलवाइए। अच्छा एक मिनट, कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलना और चिल्लाना जानते हैं। इनके पास वर्मा जी कोई तर्कों की बात नहीं है, ये बिना तर्क की बात के लिए डिबेट पे आते हैं। एक मिनट, हाँ बिना राज जी कुछ कहेंगे? आप पहले जल्दी से कह दीजिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, थोड़ा संक्षेप। अभी जैसे अनूप जी कह रहे थे कि उन्होंने प्रियंका जी का नाम लिया कि ये 3 लोग, अखिलेश जी, मायावती जी, प्रियंका जी, दरअसल क्या है, जिस जकड़न में उत्तर प्रदेश की जनता को आपने जकड़ लिया था, लोक लुभावने नारे से, बेवकूफ बना के, हर अच्छे दिनों का लालच दे के, गाय गंगा चाय की बातें करके, उस जकड़न को छुड़ाने के लिए समस्त विपक्ष लगा है कि इससे उत्तर प्रदेश की जनता को आपसे निजात मिले। क्योंकि लोगों ने जो 4.25 साल जो अच्छे दिनों की परिकल्पना की थी, उससे ज्यादा अच्छे दिन उनको प्राप्त हो चुके हैं। मतलब वो अब समझिए कान पकड़ के उठा बैठी कर रहे हैं कि ऐसे भैया अच्छे दिन अनूप जी ना मत दीजिए और दोबारा ये सपने हमको ना दिखाइए। क्योंकि आपने जो सपने दिखाए, सच्चाई तो ये है कि जनता स्वयं कान पकड़ के उठक बैठक कर रही है कि हम कैसे इन
पुराने शिकारी और नए जाल के में कैसे फंस गए। आपके जाल को अब तोड़ा जा रहा है, लोग तोड़ के निकल रहे हैं। इस बार जहां से आप मेट्रो की शिलान्यास करने जा रहे हैं, माफ करिएगा अनूप जी, जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहीं के परिणाम आपको बताएंगे कि आपकी इस परियोजना को कानपुर की जनता ने माना है कि नकारा है। केवल उसी विधानसभा के परिणाम जान लीजिएगा। हो गया, बिल्कुल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं अनूप जी, ये चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, केवल मेट्रो को कानपुर की जनता ने कैसे लिया, ये वहीं के परिणाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश में डायल 100 को चालू करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार माननीय अखिलेश यादव, जिसकी देखा बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, बोलने लगे बीच में। अरे चुप होकर सुनो तो डिबेट। देखा बीच में बोलने लगे। ये इनकी नियत है। अच्छा आप बोलिए। ये इनकी नियत है। ये बीच में बोलेंगे, ये बीच में बोलेंगे, सीख के आए हैं। अच्छा सिखा के बैठा ले गए ये सिखा के बैठा ले जाते हैं ये लोग कि जनता के बीच में सच्चाई मत जाने दो। एक मिनट, ये सिखा के बैठा ले जाते हैं ये। यही इनकी क्लासेज है। देखा बीच में बोलेंगे। इनको वर्मा जी पहले शांत कराइए, पहले आप इनको पहले शांत कराइए। पहले अरुण हमको एक सवाल का जवाब दीजिए कि मेरा पहले हो जाने की डायल देखा, फिर देखा फिर बोलेंगे ये बीच में। डायल 100 चालू करी, अमेरिका से लेकर के विदेशों तक ने इसकी भूर भूर प्रशंसा करी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को बुला उनको अवार्ड दिए गए। उसका देखा ये बीच में बोलेंगे, मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये रंगे हुए सियार नहीं मानेंगे, ये झूठ ही बोलेंगे। सच जनता के बीच में नहीं आने देंगे। एक मिनट सच जनता के बीच में। इसका डायल 100 112 कर दिया, बस हो गया। अपनी पीठ दुखाने लगे। ये है इनके योगी आदित्यनाथ। हो गया। ये है इनके योगी आदित्यनाथ। जवाब दे दीजिए। ये भी इनको भी मैं नहीं बोलने दूंगा वर्मा जी। अगर ये सीख के आते हो समाजवादियों ज्यादा नहीं चिल्ला सकते हैं। हम संघर्ष की पार्टी से हैं, गणेश परिक्रमा करके नेताओं से नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। एक मिनट, हमारे 10 कार्यकर्ता तुम्हारे ऊपर भारी पड़ते हैं, मगर ये ध्यान रखना अनूप जी विपक्ष को सुनना सीखो। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। कार्यकर्ताओं, आप नेता हैं, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आप नेता हैं, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आप अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो डिबेट में मत आया करिए। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं डिबेट में मत आया करिए। या तो सुना करिए, सत्ता में हैं आप और झूठे जनता के बीच में बातें कर रहे हैं, झूठे लोकार्पण कर रहे हैं। अगर जनता के बीच में हम नहीं बताएंगे तो विपक्ष का कौन बताएगा? एक सवाल बताइए। जनता की आवाज को सुनना, आज इसी अहंकार में डूबे हो। आज तुम्हारी सरकार, तुम्हारे कार्यकर्ता इसी अहंकार में डूबे हैं। हो गया इसी अहंकार में डूबे हैं। एक मिनट, जनता की सुनना सीखो जो रो रही है, उस किसान की सुनना सीखो जिसके ऊपर तुम्हारे गृह मंत्री गाड़ी चला रहे हैं। सुनना सीखो। बरुण एक मिनट, हमारे सवाल का जवाब सुनना सीखो। आप रुक जाइए। बिना राज ने एक सवाल अभी खड़ा कर दिया, कहा कि जिस क्षेत्र से जो मेट्रो चल रही है वो कल्याणपुर क्षेत्र है और उसका ही परिणाम ये बता देगा कि जनता ने मेट्रो को स्वीकारा या नकारा। वरुण, मेरा आपसे सवाल क्यों इतना है कि आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, थोड़ा संक्षेप में बताइए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का 2022 में सफाया होने जा रहा है। इनके नेता इतने अहंकार में मदमस्त हैं। सामने आप उदाहरण देख रहे हो, डिबेट में बैठे हुए लोग सामने बात नहीं सुनने का। आज कानपुर महानगर से समाजवादी पार्टी की जो लहर उठ रही है और जो यहाँ से जो मैसेज गया, अभी अखिलेश जी उन्नाव तक आए थे, देखा फिर देखा नहीं सुनेंगे। देखा ये सीख के आते वर्मा जी ना ऐसे डिबेट नहीं होती ना वर्मा जी, ना ऐसे डिबेट नहीं, बोलने नहीं देंगे। हो गया। या तो एक खुले मंच में आके बहस कर लो, खुले मंच में आके बहस कर लो। ये समय क्यों किल किया जा रहा खुले है? मंच में ये समय सिर्फ बर्बाद करते हैं, समय काटते हैं। क्योंकि अगर आपकी डिबेट में नहीं आएंगे तो आप चिल्लाते हो कि बीजेपी की बातें नहीं है, आएंगे समय बर्बाद करेंगे, जनता के बीच में सच्चाई नहीं देंगे। मेरा सवाल केवल इतना है
कि आप अभी कह रहे थे कि सफाया हो रहा है सपा का, ये कोई मेट्रो को स्वीकारना नकारना कोई सवाल नहीं, बस इतना ही तो आप कह रहे थे। अनु सवाल केवल मेरा आपसे, अब आप जरा सवाल दीजिएगा, ये जो मेट्रो चलने जा रही है, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि कल्याणपुर ही क्षेत्र खाली ले लीजिए, वहां की जनता का परिणाम, कल्याणपुर नहीं, कानपुर की 10 विधानसभा, अच्छा वो 10 विधानसभा का साफ होने जा रहा, पूरे उत्तर प्रदेश से सूबा साफ होने जा रहा वर्मा जी। परिणाम आएगा और वो बताएगा कि मेट्रो जनता ने स्वीकारी कि नहीं स्वीकारी। इसके बारे में आपका क्या कहना, अनूप जरा संक्षेप में बताइएगा। वर्मा जी, निश्चित तौर पर हम इस बात से सहमत हैं कि जो परिणाम आएगा वही तय करेगा कि मेट्रो को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। उसके लिए समय है, ये दोनों भाई हमारे इंतजार करें। हम परिणाम की चिंता नहीं करते, हमने जब भी काम किया परिणाम सोच के नहीं किया। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, परिणाम बाजार देते रहेंगे, दूसरे को बोलने नहीं, हम लोग इनकी बात आराम से बात करके अपनी बात खत्म करिए। हो गया, शांत कराइए इनको। बात हो गया, जनता स्वीकार करेगी कि वर्मा जी मैं इनकी कुछ योजनाएं बोल रहा हूँ, इनको शांत पहले बोल दिए, बोलेंगे नहीं बीच में, लेकिन एक पहले ये बोलेंगे नहीं, पहले ये बोलेंगे नहीं, लेकिन आप एक मिनट, आप शांत हो जाइए, आप एक मिनट शांत हो जाइए, अनूप अच्छा वरुण जो एक मिनट शांत हो जाए। अरे अपराधी तो जनता देख रही कौन है, खुले आप तुम लोग बात कर रहे हो। अनूप जरा विषय पे रहिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या। एक मिनट, आखिरी सवाल है क्योंकि अब हमको डिबेट भी खत्म करनी। बरो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं कानीपुर के तो हैं, बिल्कुल कानपुर के ही मुद्दे हैं, कानपुर से जुड़े हुए मुद्दे तो हैं। कानपुर में इनके पहले सांसद ने आके कहा मैं कानपुर में पुलों की बाढ़ ले आऊंगा, ठीक है, एक पुल आज तक नहीं बनवा पाए। कानपुर में एक भी भारतीय जनता पार्टी किया हुआ काम, एक भी बनवाया हुआ पुल, एक भी बनवाई हुई नहर, एक भी बनवाया हुआ अस्पताल, एक भी कोई ये चीज बता दे। सुन ले एक मिनट, इनकी कुछ योजनाएं मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये जनता जानना चाहती है कि इनकी योजना, अगर आपने भी नाम सुना हो तो हमको जरा बताइएगा। कन्या सुमंगला योजना, सबरी संकल्प योजना, मातृ वंदना योजना, इसका जनता ने अगर कहीं नाम सुना हो, कहीं भी जनता इससे लाभान्वित हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये वो रमेश यार है, समाज के बीच में छुपे हुए भेड़िए हैं जो योजनाओं से अपनी जेबों को भर रहे हैं। हमारी एक कन्या विद्याधन योजना आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है। और तुम्हारी ये चलाई हुई 4 योजनाओं को लोगों ने नाम तक नहीं सुना। आज मैं एक जगह जिस तरीके से झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कानपुर में क्या हुआ, एक विकास का काम बता दो, एक कोई पुल बता दो, एक कोई सड़क बता दो, एक कोई पार्किंग बता दो, एक कोई पार्क बता दो, एक कोई नहर बता दो। तो तुम्हारे इतने सांसद, इतने विधायक, इतने सभासद, मेयर सबने करे हो, यहाँ से 2 मंत्री है तुम्हारे यहाँ से। अरे एक योजना को बता दो कानपुर के लिए आई हो, एक सिंगल योजना, मुंह में इनके शब्द नहीं है। अच्छा एक मिनट अनूप, सवाल खाली एक लाइन में बताइए क्योंकि जवाब देना है और हमको अपनी ये डिबेट को ख़त्म ही करना। मेरा सवाल आपसे ये है, आप क्या मेट्रो की बात छोड़ करके आप ये कोई बता सकते हैं कि आपकी योगी सरकार में एक ऐसी योजना लागू की गई है जिसकी पहचान होगी योगी सरकार से? आप बता पाएंगे? खाली इतना बता दीजिए। वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना नहीं, केवल एक बताइए, ज्यादा ना बताइए। ये झूठे लोग नहीं बता पाएंगे। कानपुर की एक योजना बता दो। ये कह रहे हैं कि कानपुर की, वर्मा जी मेट्रो नहीं, आप चाहे सड़कों के निर्माण की बात कर लीजिए, आप परियोजनाओं की बात कर लीजिए। गंगा जिस तरीके से प्रदूषित थी और गंगा को ठीक करने का काम किया गया। अरे वर्मा जी का क्वेश्चन सुनो, अनूप जी से पहले वर्मा जी का क्वेश्चन सुनो। देखो डिबेट में पहले क्वेश्चन सुना जाता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है। वर्मा जी, अनूप जी से मेरा एक सवाल है। अनूप जी से मेरा एक सवाल है। कानपुर की बात भी करें। एक मिनट वरुण भाई, एक मिनट अनूप जी, एक सवाल, एक मेरा सवाल है। आखिरी सवाल। अरे एक मेरा सवाल है, सुन लीजिए। इनका किया हुआ एक काम ही नहीं है। ये झूठे लोग एक काम नहीं गिना पाएंगे। वरुण जी एक मिनट, अनूप जी अरे सुनना सीखिए भाई। अरे मेरा सवाल है, सुनना सीखिए भाई। सुनेंगे क्योंकि सुनेंगे तो जनता सुन लेगी, ये सुनेंगे तो जनता सुन लेगी। अनूप जी संक्षेप में हाँ, एक मेरा सवाल है,
कानपुर उत्तर प्रदेश और देश में 3 इंजन की सरकार है। मेयर आपका है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी जिसको आप डबल इंजन बताते हैं, दिल्ली में सरकार आपकी और कानपुर में मेयर आपका। तो ये 3 इंजन है। इस 3 इंजन ने मिलकर कानपुर की जो 50 करोड़ आवाम है उसको बीजेपी ने क्या दिया है और बस हो उसने गया। क्या खोया है आपके कार्यकाल में, ठीक है, हो गया। क्या पाया क्या खोया, हो गया। ये जरा बता दिए तो जेएमडी के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं आपके श्री मुख से। एक योजना बता दो आपके कानपुर में श्री ये मुख काम से किया भारतीय जनता पार्टी ये ने। 3 इंजन की सरकार ने क्या दिया है कानपुर की जनता को, ये जरा बता दीजिए। पूरे कानपुर जनपद के अंदर हमने गंगा अमृत योजना के अंतर्गत किस तरीके से नालों को डाइवर्ट करने अब का गाय काम किया। गंगा चाय की तो बात करिए नहीं, सुन लीजिए, ये गाय गंगा चाय ये सब चल चुका है। ये झूठे लोग एक योजना अब आप नहीं सुन बता लीजिए, पाएंगे वर्मा जी। 3 इंजन की जेएमडी सरकार के ने सारे दर्शक देख रहे कानपुर के हैं, आवाम ये को झूठे क्या लोग दिया एक है, योजना कानपुर में एक पोल, क्या ठगा है कानपुर की जनता ने आप। एक पार्क, एक स्टेडियम, एक नहर का नाम बता दो। चलिए नहीं बता पाओगे, नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बता पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही तुम्हारे लिए वरदान है 2022 में। अनूप जी आप भले व्यक्ति हैं, अनूप जी आप भले व्यक्ति हैं, ये जो जनप्रतिनिधियों के पक्ष में क्यों दवाई डालते हैं कानपुर आप? की जनता ये पूछ रही है। मेरे राज बिल्कुल धन्यवाद, और वरुण जी धन्यवाद, अनूप जी धन्यवाद, धन्यवाद। अब नहीं सुनने आप रिजल्ट देंगे, ये देखेंगे। झूठे लोग नहीं सुनने देंगे, एक योजना नहीं बता पाएंगे चलिए, ये। एक बात, ये बात तो आज तय हो गई कि मेट्रो स्वीकारी जाएगी कि नकारी जाएगी, ये परिणाम ही बताएंगे, निश्चित रूप से परिणाम बताएंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।